ठीक ही नहीं करते। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे हित में क्या है। वो हॉस्पिटल, वो डॉक्टर, वो आपको नहीं सिखाएंगे कि डायबिटीज से कैसे ठीक होना है, क्योंकि ठीक हो गए तो उनकी गाड़ियां बिक जाएंगी। आप अगर बीमार पड़ना ही कम पड़ गए तो भाई साहब इनको हॉस्पिटलों को कौन पूछेगा। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी है, हॉस्पिटल में जाए तो पूछते हैं कितने रुपए वाला कमरा लेना है। अलग अलग कैटेगरी के कमरे हैं वहां पे, राइट। बीमार होने ठीक होने जा रहा है कि वहां ऑपरेशन करने जा रहा है और सरकारी अस्पताल में जाए तो बेचारों को लेटने के लिए बिस्तर भी नहीं मिलता है, नीचे लिटा दिया जाता है। कोरोना में देखा होगा। तो अच्छा चीज क्या है कि बीमारी ना पड़े, और डॉक्टर नीचे आपको सिखाता है कि बीमार ही ना पड़े। आपके बच्चे कभी बीमार हो ही नहीं, और बीमार हो तो धीरे धीरे आयुर्वेदिक तरीके से जीवन भर के लिए परमानेंट आपको ठीक कर दे, और साथ में ठीक होने की वजह से आप पैसे भी कमाओगे, क्योंकि आप लोगों के लिए उदाहरण बनोगे कि मैं ठीक हुआ तुमको भी ठीक कर सकता हूँ। ये तरीका दुनिया का सबसे बेहतर तरीका मुझे तो लगता है। आपको लगता है? आज हम क्या कर रहे हैं, हम 250-300 रुपए का दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का बिना एक बूंद पानी डाले, और मैं गारंटी देता हूँ, क्लेम करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, सबके सामने हजारों बार बोल चुका, आज भी बोल रहा हूँ कि अगर हमारे किसी प्रोडक्ट में, जूस में कोई ये सिद्ध कर दे कि एक बूंद भी पानी है, तो मेरी जिंदगी का सब कुछ कमाया हुआ और आज मेरी फैक्ट्री उसके नाम कर दूंगा, अगर कोई सिद्ध कर दे। फैक्ट्री में जाके दूध के सिद्ध कर ले, बॉटल पड़ी है हजारों मार्केट में, बॉटल को खरीद के दुनिया की किसी लैब से टेस्ट करवा लो। हमारे किसी दवाई में कोई हार्मफुल केमिकल, ज्यादातर आप आयुर्वेदिक दवाइयां भी लेते हैं, अंग्रेजी में तो केमिकल है ही है। आपकी बात को तो मानते हैं ना, अंग्रेजी दवा में केमिकल है। किसी व्यक्ति को कहें भाई साहब आपको कोई बीमारी नहीं है, 50 गोली खा लो, ब्रूफेन की फ्री में दे रहा हूं, खाओगे? फ्री में दे रहा हूं, खा लो। नहीं, इंजेक्शन लगवा लो, कोई नहीं तो फ्री में लगवा देंगे। 5-6 इंजेक्शन कौन लगवाना चाहता है? आज उस रेट पे 5-5 इंजेक्शन लगाएंगे फ्री में, कोई नहीं चाहता। अब मैं कहता हूँ कि साहब मैं आंवले का मुरब्बा खिलाऊंगा, हमारा मिलेट समझते, बाजरा जवार, इसका चॉकलेट खिलाऊंगा फ्री में, आंवले का जूस पिलाऊंगा, बेरी का जूस पिलाऊंगा, आएंगे कोई? सब आएंगे भाई साहब। छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे कि बहुत टेस्टी बेरी का जूस है हमारे पास। और आपको एक चीज बता दूं कि डॉक्टर नेचर में किसी को नहीं मालूम है, अगले 15 दिन के अंदर हम एलोवेरा और आम का एक कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर रहे हैं। गर्मी में ठंडा ठंडा कूल ये पियो, ये स्प्राइट, ये कोका कोला, ये फैंटा, ये माजा, ये पी के अंग्रेजों को पैसे मत दो भाई, नुकसान कर रहा है तुम्हारे को, देश का पैसा भी बाहर जा रहा है और कुछ नहीं है उसके अंदर, खाली गैस है। इसके बजाय आप प्योर अल्फांसो मैंगो है उसके अंदर, और ग्वालपाटे का जूस है। दूसरा फ्लेवर है एलोवेरा का जूस है, और अमरूद है लाल वाला। वो प्रोडक्ट अगले 15 दिन में आपके घरों तक पहुंच जाएंगे। कौन कौन पीना चाहते हैं? सारे जानने वाले तो बहुत एक्साइटेड हैं, सारी फैक्ट्री से लगानी पड़ेगी। सो ये 2 जूस आने वाले हैं, और बहुत ही किफायती दाम पे, बहुत ही सुंदर पैकिंग में, और ऊपर मोटा मोटा लिखा है भारत का आम, भारत का आम, इंडियन मैंगो, इंडियन एलोवेरा लिखा हुआ। ये बोतल यहाँ लॉन्च होने के तुरंत 5 दिन के बाद जा रहा है नेपाल, और 15 दिन के अंदर जा रहा है रशिया, और अगले महीने जा रहा है यूके। बड़ा डर महसूस होता है जब अंग्रेज मेड इन भारत वाली बॉटल पी के एलोवेरा की और आंवला की और हमारा शुगर बैलेंस की कहते हैं ना, अमेजिंग प्रोडक्ट, मजा आता है। वो हमको खिला रहे हैं जहर। अंग्रेज क्या दे रहे हैं हमको? अंग्रेज क्या दे रहे हैं हमको? सारे केमिकल। आज अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं डेयरी मिल्क, कैडबरी डेयरी मिल्क कुछ मीठा हो जाए, विज्ञापन बच्चन साहब की जेब में पैसा रखता है इसलिए मीठा हो जाए। अब वो जो मीठा हो जाए उसकी कहानी बताता हूँ।
इसके अंदर मिल्क पाउडर है, जो कैडबरी डेयरी मिल्क खाते हैं, बॉर्नविटा खाते हैं, हॉर्लिक्स खाते हैं, इसमें मिल्क पाउडर है। अब मिल्क पाउडर से तो क्या परेशानी है? दूध तो अच्छा ही होता है। अब आपको इसके बारे में थोड़ी सी चीज बता देता हूं। बहुत सारे देशों में, खासकर जहां से दूध आ रहा है, डेनमार्क, पूरा का पूरा यूरोप, वहां पे ज्यादातर लोग वहां का दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि वहां पे जो गायें हैं, जर्सी गायें, उन गायों को मीट खिलाया जाता है ताकि वो ज्यादा मजबूत बने, क्योंकि वो गाय को दूध के लिए नहीं पालते हैं, वो मीट के लिए पालते हैं। आप जितना रोटी और चावल खाते हैं उससे ज्यादा वो मीट खाते हैं। उनको गाय चाहिए मीट के लिए यूरोप में, और वो दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि वहां पे एक रिसर्च हुआ है, उन्हीं देशों ने रिसर्च किया है कि वहां जो मौजूद गाय है, जिसको A1 काऊ बोलते हैं, थोड़ा वैज्ञानिक है, जिसको थोड़ा को समझ में आएगा, यानी कि उस गाय के दूध में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, और वो प्रोटीन इंसानों को नपुंसक बनाता है, डायबिटीज करता है, किडनी की प्रॉब्लम लाता है। ये रिसर्च वहां पे 27 साल चली, और उसके बाद उन लोगों ने निर्णय लिया कि वो दूध नहीं पिएंगे। सफेद गोरे अंग्रेज लोग सफेद दूध नहीं पीते हैं, काली चाय पीते हैं। और भारत के हम लोग आज सफेद दूध, भारत में देसी गाय कम होती जा रही है और जर्सी गाय ज्यादा होती जा रही है, कोई विदेशी नस्ल की गाय। हालांकि वो गाय भारत में लाने के बाद या भारत में जो पैदा हुई है उसको तो मांस नहीं खिलाते, लेकिन उसका दूध तो अच्छा नहीं है। उस विदेशी नस्ल उसका दूध अच्छा नहीं है, तो दूध से भी वही समस्या होती है जो मैंने बताया। लेकिन वो दूध चूंकि वहां पिया नहीं जाता है, वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो उसका पाउडर बना के भारत जैसे देशों को निर्यात करते हैं, और हम वो दूध की चॉकलेट, दूध का बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स और पता नहीं तमाम क्या क्या चीजें, जो इवन कुरकुरे आता है, उसके लेबल पे, उसकी थैली के ऊपर पढ़ना, उसकी पैकिंग के ऊपर उसमें लिखा होता है कंटेन्स मिल्क सॉलिड, दूध डाला जाता है। वही दूध जो बीमारी फैलाने वाला दूध है, जिसको दूध को उत्पादन करने वाले देश एक बूंद नहीं पीते हैं। वहां पे कुछ देशों में वो दूध बेचना बैन है, बैन है। वो दूध भारत में लाया जाता है। सब पैसों का खेल है, ऊपर जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वहां से वो 2, 4, 5 रुपया किलो लेके आते हैं और वो दूध इधर बेचते हैं, जिसकी मिठाइयां बन के, चॉकलेटें बन के आपके घरों तक पहुंच रही है। भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि भारत में अगर 100 लीटर दूध की आवश्यकता है तो 30 ही लीटर दूध भारत में पैदा होता है। बाकी 70 किधर से आता है? विदेश से आता है, या हमारे देश के मिलावटखोर लोग नकली दूध भी बना देते हैं। हमारे देश में वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, वो कहते हैं साला विदेश की भी जरूरत नहीं, मैं तो यूरिया से बना दूंगा, हालांकि यूरिया भी विदेश से आ रहा है। सब किस दिशा में जा रहे हैं? अभी पंजाब की एक घटना है, एक 9 साल की बच्ची बिटिया, 9 साल का बेटा और 5 साल की बिटिया, 2 बच्चे एक कपल के थे। उनका पिता ऑफिस से आता है, बच्चे जिद करते हैं कि पापा हमें बाहर का खाना खाना है।